अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों मैं उस्मान सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स की वीडियो में आप सबको बहुत बहुत वेलकम। दोस्तों सबसे पहले तो माजरत, क्योंकि हमारे कुछ दोस्तों ने रिक्वेस्ट की थी कि भाई आपकी वीडियो अभी तक नहीं आई, तो उनसे माजरत कि भाई वीडियो लेट हो गई, थोड़ा सा मैं बिजी था, दैट्स वाई आप लोगों के साथ अपडेट शेयर नहीं कर सका। लेकिन यहाँ पर बिटकॉइन में जो ये वाला सपोर्ट लेवल था 51,300 का, ये मैंने कल आप लोगों को बताया था कि भाई ये ब्रेक हो जाएगा और हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा 50,700 एंड एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ। हमें जो प्रॉफिट देखने को मिला 52,000 अराउंड हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिला। तो भाई बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमारा यहाँ पर जनरेट हो गया। अभी जो इसका मैक्स रेजिस्टेंस बन रहा है, तो भाई रेजिस्टेंस की बात सब अब करेंगे। यहाँ पर यही लेवल है, ठीक है। एक लेवल है हमारे पास है 52,000 का। अब अगर 52,000 के लेवल पर हमें कुछ तकरीबन एबाव इसके एबाव हमें अगर 45 मिनट तक भी रेजिस्टेंस देखने को मिल जाता है, तो बिटकॉइन जो है फर्दर हमें अपर साइड पर मूव दे सकता है एंड ये हमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट फिर दे सकते हैं। एंड सपोर्ट लेवल स्टिल जो मैं बिलीव करता हूँ, तो भाई हमारे पास यही 50,700 का ही सपोर्ट लेवल है, ठीक है। यही लेवल मैं सपोर्ट का बिलीव करता हूँ एंड अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो लिक्विडेशन के हिसाब से हमारे पास जो लेवल है वो $50,000 का है। 50,000 ही हमारे पास फिर सेकंड सपोर्ट जो है यूटिलाइज हो सकता है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये हो गई हमारी बिटकॉइन की बात। अब इथीरियम पर आ जाते हैं। तो इथीरियम में जो हमारा सपोर्ट लेवल था, अल्हम्दुलिल्लाह एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो गया था, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 2860 हमारा सपोर्ट लेवल था एंड जो हमारा ट्रेड लगा 2862 तक, ठीक है। तो भाई 2868 के बाद हमने जो ट्रेड लिया 30-35 तक, ठीक है। बल्कि 30-35 भी छोड़े, 30-12 तक तो ये हमारा ट्रेड तो बन गया ना। हमने प्रॉफिट यहाँ से लिया। अब यहाँ पर अगर मैं पैटर्न देखूं, तो पैटर्न जो मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आप लोग देख सकते हैं कि भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है, ठीक है। तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर जिस वक्त भी ब्रेकडाउन इसका हो जाए, तो फिर ये डाउन साइड पर ही मोमेंटम देगा। एंड हेड एंड शोल्डर पैटर्न कौन से लेवल पर बन रहा है? इसी लेवल पर। एंड हमारे पास सपोर्ट लेवल फिर क्या होगा? यही लेवल 2870, ठीक है। तो 2870 हमारे पास जो है नेक्स्ट, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए तो फिर आप लोग शॉर्ट कर सकते हो इथेरियम में एंड ये हमारा सपोर्ट लेवल होगा, यहीं से ही हमें प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। एंड इथेरियम में हमें रेजिस्टेंस देखने को नहीं मिल रहा, ठीक है। तो अगर 30,000 3030 या पर के अबाव हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, ठीक है। 3030 के अबाव अगर हमें रेजिस्टेंस देखने को मिल जाए, तो फिर हम इसमें एक अपर साइड पर ट्रेड ले सकते हैं और मुझे लगता है कि इथेरियम डाउन साइड पर ही आएगा। एंड ये वाला सपोर्ट लेवल 2870 का बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन है। अगर ये 2870 हमारे पास ब्रेक होता है, तो फिर हम एक तो पहुंचेंगे 2800 पर, ठीक है, 2820 पर, ठीक है। ये हमारे पास फिर सेकंड सपोर्ट होगा 2820 एंड थर्ड जो हमारे पास सपोर्ट लेवल है 2770, ठीक है। ये तीन लेवल आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। यूनिस्वेप पर आ जाते हैं। यूनिस्वेप काइन में हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या सूरत हाल है। तो भाई हमारा टारगेट था $7 का, ठीक है। हमारे पास जो लो लगा 7.09, सो 10 सेंट के गैप को मैं नहीं मानता। 10 सेंट के गैप से मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कहा है कि भाई इसी लेवल से आप लोगों को ट्रेड देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो अगर ये 7.26 लेवल भी किसी ने यूटिलाइज किया है, 7.53 तक हमें ट्रेड देखने को मिला। तो अब सेम सिचुएशन जिस तरह इथेरियम की है उस तरह यहाँ पर भी हमें शो हो रहा है। तो भाई इनवैलिडेट हो जाएगा अगर ये इसी लेवल के अबाव ही रहता है, ठीक है। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है ये इनवैलिडेट हो जाएगा, ठीक है। अगर ये इसी लेवल के अबाव रहता है, मतलब हमें जो ट्रेड देखने को मिलेगा इसमें, यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मैं समझा सकूं, ठीक है। तो इनवैलिडेट तब होगा जब इसी लेवल के अबाव होगा ये, ठीक है, या इसी लेवल को भी छोड़े, ये जो जोन है ना 7.46 के बाद अगर यूनिस्वेप अबाव इसके जाता है, तो फिर ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है इनवैलिडेट हो जाएगा एंड फिर ये अपर साइड पर मूव करेगा। अदरवाइज स्टिल जो हमारे पास
सपोर्ट लेवल न्यू फ्रेश बना हुआ है, तो वो 7.10 का ही सपोर्ट लेवल है, इसी को ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये 7.10 से 7.28 20 सेंट तक तो ये हमें ट्रेड दे सकता है इजीली, ठीक है। एंड फिर उसके बाद $7 को ही आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। सोल काइन देख लेते हैं। सोल काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ एंड हमें यहाँ पर प्रॉफिट देखने को मिल रहा है 1087 तक, ठीक है। बहुत ही बढ़िया ट्रेड हमें देखने को मिला। स्टिल हमारे पास एक सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहाँ से मुझे लो मोमेंटम दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि भाई हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पर भी सेम बन रहा है जिस तरह इथेरियम में बन रहा था एंड यूनिस्वेप में बन रहा था, क्योंकि भाई ये सारे के सारे कॉइन्स जो है एक दूसरे को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमारे पास जो लेवल है इसका सोल काइन में, तो 100.40 100.20 पर ही आप लोग इसको अगेन बाई कर सकते हो। ये आप लोगों को एक अच्छा ट्रेड दे सकता है। XRP में हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो गया था, हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला था एंड अभी XRP लो कर रहा है। तो भाई लो ओ मोमेंटम जब क्रिएट हो रहा है तो क्यों ना हम लो पर ही बाय करें। तो लो पर हमारे पास जो इसका सपोर्ट लेवल बार बार बन रहा है तो वो है हमारे पास 53.35 का, ठीक है। 53.35 अगर ब्रेक होता है तो भाई 53 सेंट तक तो ये लो दे सकता है इजीली, बहुत ही हमारे पास इजीली लो ये देगा। आटम में हम देखते हैं तो आटम मैंने इग्नोर कर रखा था, क्योंकि इसमें हमें ट्रेड देखने को नहीं मिल रहा था एंड स्टिल आटम का जो लेवल है तो ये डाउन साइड पर ही है एंड मुझे लगता है कि आटम हमें लो मोमेंटम दे सकता है अप टू 9 पॉइंट। यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे इस तरह लग रहा है कि भाई आटम हमें अगर इस बार लो देगा तो ये हमें क्विक लो देगा 9.50 तक, ठीक है। तो 9.50 9.87 इतना दूर भी नहीं है, 9.50 तक तो हमारे पास इजी लो लग सकता है। तो 9.54 पर या 9.50 पर ही आप लोग इसको बाई कर सकते हैं। एप्टोस्काइन की बात करें तो एप्टोस्काइन में हमारे टारगेट से एग्जैक्टली अचीव हो गए थे, हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल रहा था एंड स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 8.93, इसी को ही हम यूटिलाइज करेंगे, यही हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट लेवल हो सकता है। FXS में हमारा 8.34 का टारगेट था, एग्जैक्टली हमारा अचीव हो गया था और हम एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ से मार्केट से ले चुके हैं। तो अभी मुझे लगता है कि FXS थोड़ा सा और डाउन कर सकता है एंड और हमारे पास अगर लो लगता है तो लो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा होगा। यहाँ पर लो की हम तैयारी करेंगे एंड लो की अगर बाइंग की जाए तो भाई वो बेहतर हमारे लिए साबित हो सकती है। तो इसी वजह से मैं लो पर ही इसको रिकमेंड करूँगा कि हम इसको लो पर बाई करें, ठीक है। तो लो हमारे पास जो नेक्स्ट 24 आवर्स के लिए होगा ये 8.26 ही हमारे पास स्टिल ये सपोर्ट लेवल रहेगा, इसी पर ही हम बाइंग करेंगे। इससे पहले हमने बाइंग नहीं करनी। AR व्यू बहुत ही पीक पर था, मैंने आप लोगों के साथ ना सपोर्ट ना रेजिस्टेंस शेयर किया है एंड स्टिल अभी इसको इग्नोर करेंगे। डॉट काइन में अगर हम देखें तो एग्जैक्टली हमारा सपोर्ट कितनी बार यूटिलाइज हुआ, 1 2 3 4 5 टाइम्स हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ, हमें एक अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला। स्टिल 7.26 इज एक बेस्ट बाइंग है, हमारे लिए बेस्ट ट्रेड लेके आ सकता है, ठीक है। वेक्स में हमारा सपोर्ट लेवल था यहाँ पर 35.67, ठीक है। 35.67 तो भाई ये हमारा लेवल एग्जैक्टली यूटिलाइज नहीं हुआ, बट थोड़ा सा यहाँ पर गैप रहा एंड हमें स्टिल जो एक उम्मीद है कि भाई $36 का ये हमें अगेन लो दे सकता है एंड इसी पर ही हम बाइंग करके एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से ले सकते हैं। आल्सो रोनी काइन के बात करें तो रोनी काइन भी मैंने इग्नोर कर रखा था एंड स्टिल मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा इग्नोर करना बेहतर है। DYDX में हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो गया था, हमें प्रॉफिट देखने को मिला 2.90 एंड 3.05, 15 सेंट का हमें यहाँ पर ट्रेड देखने को मिला। स्टिल हमारे पास जो सपोर्ट लेवल है 2.90 ही हमारे हम कंसिडर करेंगे एज अ सपोर्ट। गोल्ड में जो हमारा सपोर्ट लेवल था एग्जैक्टली यूटिलाइज हो गया था और हमें एक अच्छा प्रॉफिट मार्केट से देखने को मिल गया था, ठीक है। यहाँ पर देखिए गोल्ड ने हमें कितना अच्छा प्रॉफिट दे दिया है एंड अगेन अभी ये अपने रेजिस्टेंस लेवल से, यहाँ पर मैंने कहा था कि 45 मिनट यहाँ पर अबाउट स्टे करना चाहिए, तो भाई स्टे नहीं किया है इसने, 2031 के अबाउट स्टे नहीं किया, तो इसी वजह से ये डाउन साइड पर ही है। एंड मुझे लगता है कि गोल्ड में हम जिस सपोर्ट की तैयारी करेंगे 2015 का ही हमारे पास सपोर्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि इसी लेवल पर मुझे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है एंड सेलर का वॉल्यूम जो है बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर लग रहा है। तो भाई ये डाउन साइड पर मोमेंटम हमें दे सकता है। गोल्ड में हम अगर ये लेवल ब्रेक होता है 2020 का,
ठीक है, तो फिर आप लोग इसको 2015 पर ही यूटिलाइज करेंगे। यही हमारे पास एक लेवल है जिससे हमें एक अच्छा ट्रेड देखने को मिल सकता है। अदरवाइज करंट प्राइस पर आप लोग स्टॉप लॉस लगाकर ही ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस के बगैर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं करेंगे। एंड स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा मिनिमम आप लोग रख के ही ट्रेड ले सकते हैं। INJ भी मैंने स्टिल इग्नोर कर रखा था एंड इग्नोरेबल है INJ, बट INJ में मुझे थोड़ा सा पंप दिखाई दे रहा है क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम इसका थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम जो है INJ का अगर देखें तो वही INJ का वॉल्यूम जो है डिक्रीज हो रहा है, मैंने इग्नोर कर रखा था, लेकिन यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज इंक्रीज हो रहा है थोड़ा बहुत। सेलर का वॉल्यूम मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन बायर्स भी मौजूद है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, पंप के लेवल को इसके पंप के लेवल को यूटिलाइज करेंगे। हमारे पास जो लेवल है 35.70 के अबाव हम लॉन्ग की ट्रेड ओपन कर सकते हैं अप टू कहाँ पर 37.16 तक। ठीक है, या 20 तक, यहाँ पर $37 तक ही हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेस्ट ट्रेड साबित हो सकता है। ICP को, इंटरनेट कंप्यूटर के टोकन को अगर हम देखें तो भाई स्टिल यहाँ पर वॉल्यूम नहीं है एंड वॉल्यूम ना होने की वजह से हम इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। RNDR की अगर बात करें तो एग्जैक्टली हमारा जो सपोर्ट लेवल था यूटिलाइज हो चुका है। एंड यहाँ पर देखें, यहाँ पर यही 5.95 हमारा टारगेट था और 5.95 से 7.60, यार ये बहुत ही बड़ा ट्रेड होता है, बहुत ही बड़ा। ठीक है, हमें एक बहुत ही बेस्ट वे में प्रॉफिट देखने को मिला। अभी जो इसका सपोर्ट लेवल हमारे पास बन रहा है तो 6.75 पर ही आप लोग इसमें बाइंग कर सकते हैं। ये आप लोगों के लिए ट्रेड दे सकता है। टिया काइन को इग्नोर करेंगे, बट थोड़ा सा सपोर्ट लेवल 16.65 को मैं मेंशन करूंगा। ये लेवल आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसी पर अगर ट्रेड लिया जाए, बट ये लेवल ब्रेक हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अभी इसका हाई नहीं लग रहा। ठीक है, तो लेवल ब्रेक हो सकता है, सेलर्स जो है एक्टिवेट हो सकते हैं और एक्टिवेट हो रहे हैं इसमें। तो अगर हम लो पर ही इसकी बाइंग कर लेते हैं तो हमें एक अच्छा प्रॉफिट जो है यहाँ से देखने को मिल सकता है। तो लो पर ही अगर बाइंग करेंगे तो लो के लिए हमारे पास जो पोजीशन होगा उसको अगर मैं मेंशन करूं तो वही लो पर हमारे लिए जो बेस्ट टारगेट साबित हो सकता है उसको मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखा देता हूँ कि भाई हमारे पास जो लो लग सकता है इसका वो कितना होगा। ठीक है, तो लो हमारे पास जो होगा यहाँ पर 15.80। ठीक है, 15.80 पर ही हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं। ये हमारे लिए एक बेस्ट टारगेट हो सकता है, इसी पर ही हम एक अच्छा ट्रेड यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। SNX में अगर हम ट्रेड लेते हैं तो SNX में हमारे पास जो टारगेट होगा वो हमारे पास यहाँ पर 3.43 है। 3.43 पर ही हमें ट्रेड देखने को मिल सकता है। एंड फिल टोकन जो है बहुत ही बेस्ट वे में ट्रेड दे चुका है हमें। 6.83 को हमने यूटिलाइज किया और 7.93 पर हम अभी खड़े हैं। तो भाई 7.93 से ये हमें डाउन साइड पर मोमेंटम दे सकता है, लेकिन अगर ये लेवल ब्रेक होता है, ठीक है, ये लेवल जो है ब्रेक होता है 7.96 या $8 का टारगेट ये ब्रेक कर लेता है तो ये अपर साइड पर और भी मूव कर सकता है। एंड अगर ये इसी लेवल से हमें रिजेक्शन देखने को मिल जाए तो फिर हमारे पास जो सपोर्ट लेवल रहेगा 7.32 पर ही हमें ये एक ट्रेड दे सकता है। ये हमारे पास एक लेवल है होगा और मुझे लगता है कि इस $8 के टारगेट को ये ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। LDO को अगर हम देखें तो हमारा सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हो गया था, हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल चुका था। अब LDO को हम इग्नोर करेंगे। मेंटा टोकन हमारे लेवल पर ही वर्क कर रहा था 2.95 से, मैंने कहा था, एंड एग्जैक्टली हमें जो 3.50 तक इसमें ट्रेड देखने को मिला। अब हम इसको इग्नोर करेंगे। अल्ट काइन में हमारा जो सपोर्ट लेवल रहेगा 50 सेंट ही हमारा सपोर्ट लेवल रहेगा। एंड पाइथन नेटवर्क के टोकन को अगर हम बाई करते हैं तो भाई बार बार जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बन रहा है यही लेवल बन रहा है। ठीक है, एंड रेजिस्टेंस लेवल जो है अभी करंटली यही लेवल बन रहा है 5680। तो 5690 के अबाव अगर हमें ये देखने को मिल जाए तो फिर हम 58 55 तक इसमें ट्रेड ले सकते हैं। जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर इग्नोरेबल है।
की टोकन की बात करें तो की टोकन बहुत ही बेस्ट वे में पंप कर चुका है, इसको भी इग्नोर कर लेंगे। सीकेबी को अगर हम देखें, सीकेबी को अगर हम देखें तो भाई सीकेबी भी पंप हो चुका है एंड इसका जो सपोर्ट लेवल हमारे पास बनेगा तो 0.0104, ठीक है, यही एक सपोर्ट लेवल है। उसके बाद हमारे पास 0.10108, ये सपोर्ट लेवल, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। एपीआई 3 की अगर बात करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा नेट सिस्टम वीक है, इसी वजह से वीडियो बनाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बट चलो ओके है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है कल से मैं देखूंगा कि लाइव स्ट्रीम करें और लाइव ही आप लोगों के साथ कुछ लेवल शेयर किए जाए एंड लाइव ही हम ट्रेड लिया करें तो बेस्ट रहेगा। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हम लाइव ट्रेड लें कि नहीं। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।